2 दिन की भारत यात्रा पर कल रात दिल्ली पहुंचे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का आज राष्ट्रपति भवन में आधिकारिक स्वागत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी प्रिंस के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दबाव बनाने का मामला भी उठ सकता है। इसके अलावा कच्चे तेल के आयात और कई व्यापारिक समझौतों पर भी चर्चा हो सकती है। भोपाल में एक सड़क ठेकेदार के घर पर इनकम टैक्स अधिकारियों ने छापा मारा। ये छापेमारी बीती रात से जारी है। इनकम टैक्स अफसरों की टीम इस वक्त भी भोपाल में सड़क ठेकेदार के घर पर मौजूद है और इस छापेमारी में 1.5 करोड़ रुपए नकद के साथ 70 लाख रुपए के जेवर भी जब्त किए गए। भोपाल में सड़क ठेकेदार निलय जैन के ठिकानों पर जो इनकम टैक्स विभाग के छापे पड़े हैं, कल सुबह से ये कार्रवाई शुरू हुई थी और अभी तक 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है और लगातार ये कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर पुलिस तैनात है सुरक्षा के लिए और ये अरेरा कॉलोनी, भोपाल का सबसे पॉश इलाका जो अरेरा कॉलोनी है, अरेरा कॉलोनी में E2 इलाके में ये इनका घर, आलीशान घर जो आप सामने देख रहे हैं, ये घर बना हुआ है। और अभी तक ठिकानों के जो जानकारी मिली है कि इनकम टैक्स विभाग को 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक की नगदी मिली है, ऐसी जानकारी छनकर बाहर आई है। साथ ही साथ लाखों रुपए की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। और ये ठिकाने, ये जो छापा है इनकम टैक्स विभाग का कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर आयकर विभाग को, इनकम टैक्स ऑफिस को यहाँ पर नोट गिनने की मशीन बुलानी पड़ी है। फिलहाल आयकर विभाग के सूत्र कह रहे हैं कि कम से कम शाम तक, आज शाम तक ये कार्रवाई चलेगी और उसके बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर जो जैन कंस्ट्रक्शन है, जो कि सड़क बनाने का काम करते हैं, रोड के ठेकेदार हैं, इनके पास कितनी अनुपातहीन संपत्ति है। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा आज एक बार फिर दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी रॉबर्ट वाड्रा से लंदन की एक संपत्ति के मामले में पूछताछ कर रही है। ईडी के मुताबिक इस संपत्ति को खरीदने के लिए काले धन का इस्तेमाल किया गया। ईडी आज आर्म्स डीलर संजय भंडारी के साथ कारोबारी रिश्ते और उससे मिले प्रॉफिट के मसले पर भी पूछताछ करेगी। हालांकि ईडी फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि कोर्ट ने उन्हें 2 मार्च तक अंतरिम जमानत दी हुई है। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं कि अमित, क्या अभी भी पूछताछ चल रही है? जी बिल्कुल, अभी भी पूछताछ चल रही है। रॉबर्ट वाड्रा इस वक्त ईडी दफ्तर के अंदर हैं और ईडी के तमाम अधिकारी जो हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक कुल 5 बार सम्मन ईडी ने उनको भेज चुका था, जिसमें से वो आज चौथी बार वो पेश हुए हैं। बीते कल वो पेश नहीं हुए थे क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। और आज जो पूछताछ चल रही है, सूत्र यही बता रहे हैं कि अभी जो पूछताछ चल रही है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ अब ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। उनके सामने डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे। जो पिछले जो 3 बार पूछताछ हुई है वो रॉबर्ट वाड्रा ने खुद बताया था कि वो उनके बिजनेस क्या है और किस तरीके से वो काम करते हैं। लेकिन अब जो ईडी के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी को लेकर जो तमाम डॉक्यूमेंट्स ईडी ने इकट्ठा किया है, उसको सामने रखकर आज रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होगी। जो संजय भंडारी हैं उनसे उनके क्या रिश्ते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स ईडी के पास है उसको लेकर आज तमाम पूछताछ होगी। और मनोज अरोड़ा ने भी जो बयान दिया है, तो उस बयान को लेकर भी रॉबर्ट वाड्रा से आज पूछताछ निश्चित तौर पर होगी। और अब जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा था कि कई घंटे रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई, अब देखना होगा कि आज कितने देर तक ईडी के अधिकारी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करते हैं। हालांकि ईडी के अधिकारी रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस मामले पे उनसे पूछताछ हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी के मामले पे पूछताछ हो रही है और इस मामले पर पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें 2 मार्च तक इंटरिम प्रोटेक्शन दे रखा है। जी शुक्रिया अमित। उधर राज्यसभा से 3 तलाक बिल पास नहीं होने के बाद अब कैबिनेट ने 3 तलाक पर फिर अध्यादेश लाने की मंजूरी दी है। अध्यादेश के तहत एक बार में 3 तलाक गैर कानूनी होगा और अमान्य होगा। ऐसा करने वालों को 3 साल तक की सजा हो सकती है। इस कानून के तहत पीड़ित महिला या उसका कोई भी रिश्तेदार शिकायत दर्ज करा सकता है। ये तीसरी बार है जब 3 तलाक पर अध्यादेश लाया गया हो। 3 तलाक पर विधेयक फिलहाल राज्यसभा में लटका हुआ है और मौजूदा लोकसभा भंग होने के साथ ही 3 जून को ये विधेयक अपने आप खत्म हो जाएगा। परिषद में राष्ट्रपति जी को सिफारिश करने का निर्णय किया कि इसके संबंध में अध्यादेश तुरंत जारी किया जाए। तो मुस्लिम विमेन के संबंध में, जिसको पॉपुलरली ट्रिपल तलाक बिल कहते हैं,
क्या महिलाओं पर हो रहे अत्याचार वो धर्म से जोड़ के देखेंगे? कठमुल्लों के आगे घुटने टेकने वाले लोग नसीहत दे रहे हैं। ये डेमोक्रेसी में अखिलेश यादव नहीं भरोसा रखते, ये वोटोक्रेसी में भरोसा रखते। ये कठमुल्लों के आगे घुटने टेकने वाले लोग हैं, इन्हें सामाजिक परिवर्तन में भरोसा नहीं। महिलाओं के ऊपर, मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार का दर्द नहीं, पीड़ा नहीं, इन्हें वोट की पीड़ा है। इसीलिए ये डेमोक्रेसी के पोषक नहीं हैं, ये वोटोक्रेसी के